हेलो गाइस, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ब्रो, जिसने इसके पांचों पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लो। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पाको अपने हाथों से परमैन को फल खिला रही है तो अपना मित्सुओ थोड़ा शर्मा जाता है। अब आगे पाको और मित्सुओ बात कर रहे होते हैं कि परमैन, पायान और बूबी मित्सुओ से मिलने आए होते हैं। पायान कहता है पाको बहुत खुश है परमैन के साथ। फिर पायान कहता है कि परमैन, अब तुम कैसे हो? तो मित्सुओ कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनफैक्ट कल मैं दौड़ने भी लगूंगा। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर पायान कहता है परमैन, यहाँ कटा हुआ फल रखा है, तुम खा रहे थे क्या? तो मित्सुओ कहता है हाँ। पाको अपने हाथों से मुझे इतना मित्सुओ बोलता है कि पाको शर्मा जाती है और मित्सुओ के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो परमैन? फिर पाको कहती है कि पायान मित्सुओ से भी खा रहा था। थोड़ी देर बाद नीचे से आवाज आती है जो मित्सुओ की मॉम कहती है मित्सुओ, तुमसे मिलने तुम्हारे दोस्त आए हैं। तो मित्सुओ कहता है कि ठीक है मॉम, आप उन दोस्तों को ऊपर भेज दो। मित्सुओ कहता है मुझसे मिलने कौन आया है? फिर वो दोनों अंदर आते हैं और मित्सुओ कहता है कबाओ, साबू, तुम दोनों? तो कबाओ कहता है हाँ, हम दोनों। जानते हो मित्सुओ, तुम आज स्कूल नहीं आए तो गाको ने बताया कि कल से तुम बीमार थे, तो हम तुम्हारा हालचाल पूछने आ गए। तो मित्सुओ कहता है तुम्हारा शुक्रिया कबाओ साबू। फिर साबू कहता है मित्सुओ, मुझे माफ़ कर दो, कल जो हमने तुम्हारे साथ किया हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। तो मित्सुओ कहता है तुम्हें गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। तो पायान कहता है कि क्या हुआ कल, और तुम दोनों माफ़ी क्यों मांग रहे हो मित्सुओ से? तो परमैन कहता है कि मैं बताता हूँ। तो मित्सुओ कहता है नहीं रोबोट, नहीं परमैन, अब उन्हें और शर्मिंदा ना करो। तो कबाओ और साबू सबको खुद ही बता देते हैं कि कल मित्सुओ के साथ हम दोनों ने भी मित्सुओ का मजाक उड़ाया था। यह सुनकर पायान, बूबी और पाको बहुत गुस्सा हो जाते हैं और पाको कहती है जानते हो तुम्हारी वजह से मित्सुओ की हालत कितनी खराब थी, तुम किसी के भी दोस्त बनने के काबिल नहीं हो। बस करो, तुम सब इन दोनों को शर्मिंदा मत करो, मैंने उन्हें माफ कर दिया, ऐसा मित्सुओ कहता है। पायान कहता है इन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम इन्हें माफ भी कर दिए। मित्सुओ, तुम्हारे दोस्त को कोई बुरा भला कहे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं। सच में मित्सुओ, दोस्ती कैसी होनी चाहिए ये तुमसे सीखे। फिर पाको अपने मन में कहती है कि परमैन, मैंने कुछ गलत नहीं किया तुमको चुन के, इसी वजह से मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ परमैन, क्योंकि तुम किसी की भी मदद करने में सोचते नहीं हो। दोस्त हो या दुश्मन, तुम उन्हें माफ कर देते हो। फिर पायान कहता है कि मित्सुओ, तुम्हें मिचिको से भी अच्छी लड़की मिलेगी जो तुम्हारी तो केयर करेगी ही, लेकिन वो दूसरों की भी केयर करेगी
और मैं उस लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनफैक्ट तुम सब भी अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन कबा और साबू और मिसू कहते हैं कि कौन है वो। तो पायान कहता है कि चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। वो लड़की जो मिसू को किसी भी मुसीबत में मिसू का साथ नहीं छोड़ती। पाको समझ जाती है कि मैं ही हूँ और शर्मा जाती है। पाको इस वजह से नहीं शर्माती कि पाको ही वही लड़की है, बल्कि इस वजह से शर्मा जाती है कि पायान और बूबी भी जानते हैं कि परमेन से प्यार करती हूँ। फिर मिसू कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो पायान। तो पायान कहता है कि तुम सोचो मैं चलता हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। यह कहकर पायान और बूबी भी चले जाते हैं। फिर कबा और साबू भी चले जाते हैं। पाको भी जा रही होती है कि परमैन का रोबोट कहता है, पाको तुम ही बता दो। तो पाको शर्माते हुए वहां से चली जाती है। सो कहता है कि ये पायान क्या कहना चाहता है। तो मिसू का रोबोट कहता है, तुम अब भी नहीं समझ पाए। तो मिसू कहता है, जैसे कि तुम समझ ही गए हो रोबोट। तो रोबोट कहता है, हाँ परमैन मैं जानता हूँ पायान किस लड़की की बात कर रहा है। तो परमैन कहता है, रोबोट कौन है वो लड़की, मुझे भी बता दो। तो रोबोट कहता है कि परमैन तुम्हें खुद ही पता करना होगा। फिर सीन चेंज होता है। पाको को दिखाया जाता है। पाको की रोबोट कहती है कि पाको परमैन कैसा है। तो पाको कहती है, हाँ रोबोट परमैन बिल्कुल ठीक है। कल तक परमैन पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा। तो पाको की रोबोट कहती है कि क्या परमैन अब भी मिचिको से प्यार करता है। तो पाको थोड़ा सैड हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो रोबोट, मुझे नहीं पता कि परमैन के दिल में मिचिको के लिए फीलिंग है या नहीं, लेकिन अब मैं परमैन को खुद से अलग नहीं होने दूंगी। तो पाको की रोबोट कहती है, ये हुई ना बात, परमैन को अब तुम अपनी फीलिंग बता दो। तो पाको कहती है कि परमैन को पूरी तरह से रिकवर हो जाने दो, फिर मैं उसे बता दूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें परमैन को दिखाया जाता है। मिसू कहता है कि रोबोट तुम मेरा बैग दे दो, मैं होमवर्क कर लेता हूँ। रोबोट कहता है कि क्या तुम कल स्कूल जाओगे। तो परमैन कहता है, हाँ मैं कल स्कूल ज़रूर जाऊँगा। तो रोबोट कहता है, वहाँ तो मिचिको तुम्हारा फिर से मजाक ना उड़ाए। तो परमैन कहता है कि मैं अब मिचिको से नफरत करता हूँ, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। फिर परमैन कहता है कि छोड़ो इस बात को, हम होमवर्क कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मिसू अपना काम खत्म कर लेता है और मिसू कहता है कि थैंक यू रोबोट, तुम्हारी मदद से जल्दी हो गया। फिर गाको आती है और कहती है, चलो परमैन भैया खाना खा लो। फिर मिसू और रोबोट खाना खाने चले जाते हैं। खाना खा के दोनों अपने कमरे में आते हैं और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। सुबह 7 बजे अलार्म बज जाता है। मिसू उड़ जाता है, वह जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। वो अपने रोबोट